मुख्तार की मौत का स्पेशल पंचनामा। मुख्तार अंसारी की मौत से दहली अपराध की दुनिया। पूर्वांचल के बाहुबली राजनीतिक संरक्षित माफिया की मौत से कई राजनीतिक दलों में मातम कुर्सी। बृहस्पतिवार की रात पूर्वांचल के बाहुबली माफिया मुख्तार अंसारी की बांदा मेडिकल कॉलेज में गंभीर अवस्था में भर्ती किए जाने के बाद तबीयत में सुधार न होने के कारण हुई मौत से जहां आपराधिक संसार में उसके गुर्गे और समर्थकों की सांसें थम गईं, वहीं दूसरी ओर राजनीतिक हलके में भूचाल आ गया। यह अलग बात है कि कई प्रदेशों की वह जनता, खासकर उत्तर प्रदेश, जिसने मुख्तार अंसारी के आतंक को देखा और भोगा है, वो उसकी मौत पर खुशियां मना रहे हैं। इसी के साथ मुख्तार अंसारी के आतंक और उसकी राजनीतिक पहुंच से आतंक झेल चुके अधिकारी और उनके परिवार में खुशी का माहौल होना लाजमी है। घटनाक्रम के अनुसार सोमवार रात बांदा जेल में मुख्तार की तबीयत बिगड़ने के बाद बांदा मेडिकल कॉलेज लाया गया था। जेल से अस्पताल ले जाने के समय मुख्तार अंसारी व्हील चेयर पर बैठकर अस्पताल लाया गया था। बांदा जेल के अस्पताल में डॉक्टरों ने उसकी आंतों में परेशानी और यूरिन इन्फेक्शन की समस्या बताई थी। जांच और इलाज करने के बाद रात 11 बजे उसे बांदा जेल वापस भेज दिया गया। बताया जाता है कि डॉक्टरों ने मुख्तार अंसारी की आंतों की परेशानी के इलाज के लिए ऑपरेशन किए जाने का सुझाव दिया था, किंतु मुख्तार अंसारी ने ऑपरेशन करवाने से इनकार कर दिया था, ऐसा खबरों में बताया गया। बृहस्पतिवार को मुख्तार अंसारी की तबीयत फिर बिगड़ गई, जिसमें वो बैरक में बेहोश हो गया। जेल प्रशासन और डॉक्टरों ने मुख्तार को कार्डियक अरेस्ट की आशंका जताते हुए तुरंत बांदा मेडिकल कॉलेज भेजने की व्यवस्था की। बृहस्पति रात 8:30 बजे मुख्तार अंसारी को बेहोशी की हालत में बांदा मेडिकल कॉलेज लाया गया, जहां 9 डॉक्टरों की टीम ने कार्डियक अरेस्ट का इलाज देने की प्रक्रिया शुरू की, किंतु मुख्तार को बचाने में कामयाब नहीं हो सके। मुख्तार अंसारी बहुत समय से अपनी जान को खतरा बता रहे थे। उन्होंने जेल प्रशासन पर भी स्लो पॉइजन दिए जाने का आरोप लगाते हुए प्रशासन और न्यायपालिका तक को लिखित शिकायत करके हत्या किए जाने की आशंका जताई थी। मुख्तार अंसारी की पारिवारिक पृष्ठभूमि बहुत अच्छी थी। मुख्तार अंसारी की पारिवारिक पृष्ठभूमि स्वतंत्रता सेनानी की थी। रिश्ते में चाचा हामिद अली अंसारी देश के उपराष्ट्रपति रह चुके हैं। मुख्तार अंसारी का नाम तब सुर्खियों में आया जब भाजपा विधायक कृष्णानंद राय हत्या में कांड में उनका नाम चर्चा में आया। कृष्णानंद राय सही सुरक्षा में तैनात सुरक्षा कर्मियों को गोलियों से छलनी कर दिया था। इसी के साथ मुख्तार अंसारी के दाहिने हाथ मुन्ना बजरंगी की जिला जेल में हत्या किए जाने के बाद मुख्तार अंसारी को अपनी जान का खतरा सताने लगा था। उन्होंने ये आशंका जताई थी कि प्रदेश सरकार के मुखिया उनकी हत्या करवाना चाहते हैं। अपराध की दुनिया के बेताज बादशाह का योगी सरकार बनने के बाद ही उल्टी गिनती शुरू हो चुकी थी। उनकी पत्नी अफसा अंसारी भी फरारी में है। उन पर सरकार ने 75,000 का इनाम घोषित कर रखा है। वहीं उनका बड़ा बेटा विधायक अब्बास अंसारी जेल में है। जिस समय उसको पिता की मौत की खबर सुनाई गई, वो फबक कर रोने लगा। मुख्तार अंसारी के चाहने वालों से सरकार को इतना खतरा महसूस हुआ कि पूरे प्रदेश में धारा 144 लगानी पड़ी। पुलिस का फ्लैग मार्च करवाने के लिए आदेश देने पड़े। बांदा मेडिकल कॉलेज में 5 डॉक्टरों के पैनल ने पोस्टमार्टम किया, जिसमें 3 विशेषज्ञ डॉक्टरों को लखनऊ से शामिल किया गया। प्रदेश सरकार ने जेल में हत्या करवाए जाने के आरोपों को निराधार साबित करने के लिए मजिस्ट्रेटी जांच के आदेश दे दिए हैं, जबकि मुख्तार अंसारी का परिवार और उसके राजनीतिक पैरोकार सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। पोस्टमार्टम जांच का परिणाम आने के बाद ही मुख्तार अंसारी की मौत से पर्दा उठाया जा सकेगा। कहा तो यह भी जाता है कि कई मामलों में, कई हत्याकांड में मुख्तार अंसारी की गवाही होनी थी, जिसमें उन हत्याकांड में शामिल अपराधियों को सजा होना स्वाभाविक थी, जिसके कारण भी इस मौत को उससे जोड़ा जा रहा है। आशंका और आरोपों के बीच रहस्यमय तरीके से हुई मुख्तार अंसारी की मौत के रहस्य से पर्दा तभी उठाया जा सकेगा जब जांच के नतीजे सामने आएंगे। इस बीच केवल अफवाह और अटकलों का बाजार गर्म होना स्वाभाविक है। प्राइम टाइम न्यूज के लिए आर के गुप्ता की स्पेशल रिपोर्ट।